अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां अब लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन कल जो बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं अयोध्या से, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, 6 वंदे भारत हो या फिर अमृत भारत हो, उससे पहले पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, फूलों से संवारा जा रहा है। इस समय हम राम कथा पार्क में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप सैकड़ों फूल देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको फूलों की लड़ियां, पूरा कथा पार्क जो है फूलों से पटा हुआ है। वजह यह है कि पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पे कटआउट्स लगाए जा रहे हैं। पूरे दुनिया भर में कई जगहों से फूलों को मंगाया भी गया है। रुचिता मैम के साथ हम बातचीत करेंगे, जो इस पूरे काम को देख रही हैं। मैम, आपका पूरा नाम क्या है और डेजिग्नेशन क्या, थोड़ा बता दें। मैम सर, मेरा पूरा नाम रुचिता बंसल है। मैं अयोध्या विकास प्राधिकरण में कंसल्टेंट हूँ सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि पूरे अयोध्या में फ्लावर्स के कटआउट्स लगाए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सर एक्चुअली आइडिया ये है कि जो भी बेसिक हमारे मेजर रूट्स हैं, जो मेजर हमारी रोड्स हैं, उनको ब्यूटीफाई किया जाए। सो हाँ, सो उसमें बेसिकली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर सर और वीसी सर, इन लोगों का ये बेसिकली एक इम्प्रेशन, इनका ये एक विजन था कि हमारी जो अयोध्या है, ये जैसे ही एंटर करते हैं आपको वो एक फीलिंग आए कि आप राम जन्मभूमि में एंटर कर रहे हैं। तो वो फीलिंग आप मुझे भी कराइए, थोड़ा-सा आप दिखाइए कि क्या-क्या आपने चीज़ें बनवाई हैं। सर अगर जैसे हाँ, सो जैसे सर यहाँ पे हमारे कुछ जैसे यहाँ हनुमान जी और उनकी गदा के साथ बेसिकली, तो ये हमारे सारे कटआउट्स, ये हनुमान जी हैं और ये उनकी गदा है। सिमिलरली वहाँ आप धनुष देख सकते हैं, तो वहाँ श्री राम जी की प्रतिमा दिखाई गई है। सिमिलरली उधर आप मतलब जो भी हमारे डिफरेंट प्रतिमाएं हैं रामायण को लेके, उनको दर्शाया गया और उसके अलोंग जैसे फूलों से सजावट की गई है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लावर्स से का इस्तेमाल करते हुए, अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करते हुए उसको पूरी तरीके से राम, लक्ष्मण, भरत, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का जो है पूरा वो दिया जाए। जी जी, और हमने इसमें सब रियल फ्लावर्स यूज किए हैं ताकि जो आपको दिखे एक रियलिटी दिखे। और ये एक आपको मतलब पहल दिखाई दे रही है कि अगले 22 जनवरी तक जो अयोध्या के लिए हम सोच रहे हैं कि वो विजन अब हमारा स्टार्ट हो गया। कहाँ-कहाँ से फूल मंगाए गए हैं मैम? बताया जा रहा है कि विदेशों से भी मंगाए गए हैं। जी सर, थाईलैंड वगैरह से भी, क्योंकि जैसे हमारे ऑर्किड्स हो गए और बाकी के प्लांट्स हो गए, वो इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया हमारे जो यहाँ पे वेंडर्स थे, और उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी बेस्ट हो सकता था, दैट इज़ व्हाट दे हैव डन। और सर ये कॉन्सेप्ट पिछले एक हफ्ते पहले ही स्टार्ट हुआ, तो इस काम को इतने शॉर्ट पीरियड में करना सर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, आप मैडम को सुन रहे थे जो बाकायदा इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, और इसी तरह के कटआउट्स जो हैं आपको पूरे अयोध्या में देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से 22 तारीख के लिए भी बहुत बड़ी तैयारी की गई है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों के अलग अलग जगहों से, थाईलैंड से भी फूलों को मंगाया गया है ताकि और सुंदरता को बढ़ाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, अयोध्या। अयोध्या के राम कथा पार्क में इस समय मैं मौजूद हूं, और यहां पर फ्लावर्स का इस्तेमाल करते, फूलों का इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह के कटआउट्स तैयार किए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब यहां पहुंचेंगे तो पूरी फूलों से सजी हुई अयोध्या उनको दिखाई देगी। सबसे पहले कुछ हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पे आप देखिए, बाकायदा प्रभु श्री राम की तस्वीर आपको यहां देखने को मिलेगी, और उसमें तस्वीर को जो है यहां पर रखा गया, और साथ में चारों तरफ आप देखेंगे उनको फ्लावर से सजाया गया है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे उनका नाम यहां पर मेंशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं फूलों का एक अलग ही योगदान होता है। खुशबू आती है, दिखने में अच्छे होते हैं, और सुंदरता में अगर फूल हो तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। वो पूरी तरीके से यहां पर उकेरने की कोशिश जो है वो की गई है। पूरे अयोध्या में कुछ इसी तरह के कटआउट्स लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। पूरे अयोध्या को कुल इसी तरह के कटआउट्स पे तैयार किया जा रहा है। लेकिन कहां कहां से फूल मंगाए गए हैं, अपने आप में सवाल है। हिंदुस्तान से तो पूरे दुनिया भर से, पूरे हिंदुस्तान से आपको फूल यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन थाईलैंड से स्पेशल फ्लावर्स को जो है मंगा करके कुछ इसी तरह से सजाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये फ्लावर्स जो हैं, आप देखिए छोटी छोटी लड़ियाँ जो हैं, जैसे मालाएं जो हैं, उसमें अलग अलग तरह के फूल का इस्तेमाल किया गया है। ये कौन सा फूल है भैया, ये कौन सा फूल है? ये वाला फूल कौन सा है? ये छोटी गुलदावरी है जी। छोटी गुलदावरी है। इसको बीच में माला के तरीके से सजाया गया। जी जी।
और ये क्या है? ये भी गुलदावरी सफेद वाली है। ये सफेद गुलदावरी है। ये कैसी? ये भी ये बनारसी है, बनारसी गेंदा है ये। ये बनारसी गेंदा है। और ये तो आपका, कलकत्ता वाला गेंदा है। अच्छा, ये कलकत्ता वाला गेंदा है। तो आपसे देखिए गुलदावरी के साथ में किस तरह से इसको पूरा सजाया गया है। ये अपने आप में एक बेहतरीन कलाकृति हो सकती है, क्योंकि फूल जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, खुशबू भी आती है। और पूरे आप देखिए रामकथा पार्क में, देखिए रामकथा पार्क में आपको इसी तरह के फूलों की लड़ियां दिखाई देंगी। फूलों से बने हुए तमाम जो कटआउट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये आप देखिए कि हनुमान और गदा की जो है उसको तैयार किया गया है फ्लावर से। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए श्री राम जो है बाकायदा धनुष लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए धनुष लिए हुए हैं, वो आपको धनुष दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह के कटआउट्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं अयोध्या में। फूलों का एक पूरा का पूरा उसे तैयार करने के लिए काम चल रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन 22 तारीख के लिए भी पूरी की पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, ताकि फूलों से पूरे अयोध्या को सजाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।